हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी को सीटेट क्रैक करना है, आप में से किसी को भी सीटेट अगर जो है क्लियर करना है और मैथ्स में आपके नंबर आते हैं कम और मैथ्स जो है वो आपकी वीक है, मेरी तरह है, मेरी भी मैथ्स वीक थी, तो मैंने किस तरीके से उसको जो है हैंडल किया और किस तरीके से मैथ्स में जो है मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से ला सकते हैं 25+ जो मार्क्स है मैथ्स में 30 में से। तो मैथ्स जो है अगर कमजोर है, वीक है, फिर भी आप जो है अगर इन ट्रिक्स को, इस स्ट्रैटेजी को जो है फॉलो करेंगे जो मैंने खुद अपनाई थी, तो आप भी ला सकते हैं मैथ्स में 25+ मार्क्स मेरी तरह। देखो, इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं मैं सारी की सारी आप सभी के साथ इस चैनल पर जो है शेयर करती हूँ। जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। साथ ही साथ अब जो है क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर, जिसपे मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होंगे उनको आपको प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि आप सभी मुझसे बोल रहे हैं, तो उन सभी को मैं इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको कर सकते हैं आप सब भी लाइक, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो, मैथ्स अगर वीक है तो हमारा वीक एरिया हमें पता चल जाता है, और आपको जो है मैथ्स पढ़ने से डर लगता है, ऐसा होता है। और जिनकी वीक होती है मैथ्स, उन्हें जो है मैथ्स पढ़ने से काफ़ी डर लगता है। मुझे भी डर लगता था, और मुझे भी अभी भी अगर मैं सोचूं बड़े लेवल का मैथ्स पढ़ने के बारे में तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरी जो है बहुत साल तक मेरी जो मैथ्स है वो स्किप हो गई थी, तो इस वजह से अब जो है मैथ्स पढ़ने से डर लगता है। बट क्या है, अपने डर पर ओवरकम पाना हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो है होना चाहिए मकसद, कि जिससे भी हमें डर लगता है सबसे पहले उसी चीज को कर डालना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये चीज हमने सुनी है, और ये चीज है, ये जो लाइन है, कहीं ना कहीं ये सच भी है। अगर हम जो है अपने डर से जीत जाते हैं तो हम अपनी मंजिल से दूर नहीं होते हैं, और ये बात आप सभी भी जो है रियलाइज करेंगे जब आप सभी जो है अपने डर से ओवरकम पा जाएंगे। अब देखो, मैथ्स जो है डर लगता है और मन नहीं करता, और पढ़ते हैं तो हमें क्या उबाऊ टाइप सी लगती है, बोरिंग लगती है। पढ़ते टाइम ऐसा लगता है भाई इसे बंद कर दो, है ना। तो या फिर पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, तो भाई क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले समझना है कि हमें जिस भी एग्जाम को देना है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। और सीटेट की बात करूँ तो सीटेट का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स इतनी टफ नहीं आएगी। मैं यहाँ पर पीआरटी लेवल की बात कर रही हूँ, जिसमें जो है आपकी मैथ्स आने वाली है। तो पीआरटी लेवल जो लेवल है पेपर 1, तो आपको समझना है जो पेपर 1 है इतना टफ नहीं होता है। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो पीआरटी में हमें क्या करना होता है, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चे छोटे होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग 5th क्लास तक की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही मैथ्स हमसे पूछी जाती है। टॉपिक्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ, जो दोनों आपके जैसे कि मैथ जो है उसमें जो है आपका पेडागोजी का पोर्शन अलग होता है, और आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सीटेट में जो है आपका 30 नंबर का मैथ आता है, तो 15 नंबर आपके पेडागोजी के हो गए, 15 नंबर आपके मैथ्स के हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यहीं से आपका जो है गेम स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके से, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा पीआरटी लेवल है उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक्स हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, अगर मैं सही अपनी खुद की बात करूँ तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने भी ऐसे चैनल जो है वो देखने स्टार्ट किए जो मैथ्स करवा रहे हो। अब मैथ्स तो करवाने वाले काफ़ी जो है टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छा करवाते हैं, बट क्या होता है जब हमारा बेस सही नहीं होता ना तो हमें डर लगता है मैथ्स से। मेन रीजन यही है कि जब हमारा बेस नहीं बना होता है ना किसी भी चीज में, तो हमें डर लगता है। और इतना काफी टाइम अगर छोड़े हो जाता है मैथ्स को, तो करने में हमें जो है दोबारा से, देखो जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो भी तो हम कितनी बार गिरते हैं, तो गिरने से डरना नहीं चाहिए। और आप अगर एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलती हो, अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आप एकदम से साइकिल नहीं चला पाते, एकदम से आप साइकिल की जो रेस है उसमें नहीं जा पाते हैं। पहले आप गिरते हैं, धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करते हैं, उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं उनको जानना स्टार्ट करते हैं, तो ही तो आप खिलाड़ी बनते हैं। तो इसी तरीके से होता है मैथ्स में सीटेट या फिर किसी भी पेपर को क्रैक करने में। किस तरीके से, देखो जब आप मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे मैंने खुद में जो है ये चीज़ फॉलो की है, कि हमें जो है ऐसा नहीं है कि सीधे हम
जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है मैथ्स उसको पढ़े, क्योंकि वो जो ट्रिक्स टिप्स बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं। अब ये जो ट्रिक्स हैं वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं जब तक हमें ये नहीं पता कि वो असल में वो ट्रिक्स कहाँ से निकली हैं। हमें मेन चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, मैथ्स तो रटने से काम नहीं चलेगा, तुक्केबाजी से भी काम नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए वो जो क्वेश्चन है वो एक छोटा बच्चा किस तरीके से सोल्व करता है। अगर आप सही में मैथ्स को अपना अच्छा बनाना चाहते हैं आगे के लिए भी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैथ का जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आप करना चाहते हैं, तो उसे आप एक छोटे बच्चे की तरह समझिए। एक छोटा बच्चा, आपके पास जिस भी स्टैंडर्ड का जो बच्चा, मान के चलो 2, 3, 3rd क्लास का, 4th क्लास का बच्चा है, जिसके में मानो एलसीएम टॉपिक, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो एलसीएम टॉपिक आता है, तो वो जो है 3rd, 4th, 5th क्लास में आने स्टार्ट हो जाते हैं एलसीएम टॉपिक। तो हमें ये नहीं है कि एलसीएम जो है उसका 8th लेवल सीखना है, 8th क्लास का लेवल नहीं, हमें जो है बेसिक सीखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, इसका मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने देखा कि जैसे उन्होंने टॉपिक्स वगैरह देखे, मैंने बहुत सर्च किया और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैथ्स को सीटेट के लिए, तो मुझे जो है काफ़ी हैवी लेवल लगा और मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने वीडियोस वगैरह सब बंद कर दी, भाई मुझसे मैथ्स नहीं होगी। मेरे अंदर जो है ये बात आ गई कि मैथ्स इतनी टफ है। फिर जो है मैंने कहीं पर ये सुना, सर्च करते करते कहीं पर ये सुना कि मैथ का जो लेवल होता है सीटेट में, वो जो है हमारा पीआरटी लेवल का आता है, यानी कि छोटे बच्चों, 5th क्लास तक के बच्चों के लिए आता है। तो फिर मेरे दिमाग की जो बत्ती है वो एकदम से जली कि जो मैथ्स है अगर वो छोटे लेवल का आता है, तो मेरे अंदर भी जो है कमी यही है कि मुझे छोटा लेवल नहीं आता है, तो मैं बड़े पर कैसे पहुंचूंगी। सबसे पहले मुझे छोटा लेवल आना चाहिए, और उसके लिए फिर मैंने क्या किया, जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, बिल्कुल करूंगी उन टॉपिक्स को शेयर। जैसे मैंने सीडीपी के शेयर किए, जिसमें मेरे 30 में से 30 नंबर आए। हाँ बिल्कुल, सीडीपी में मेरे 30 में से 30 नंबर आए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे वहां पर बताए हैं, तो उनको आपको देखना है और उनको ही पढ़ें आप। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगी, तो आपके भी 30 में से 30 आएंगे। ठीक है, तो क्या है, फिर मैंने देखा कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने हमेशा कहा प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, उससे पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, मैंने नोट डाउन किए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कुछ मैंने और जो सर्च वगैरह किया, वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे पास कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आ गई है कि ये टॉपिक्स है। फिर भी मेरे एंड तक वो टॉपिक्स जो हैं, अगर मैं सही बताऊं तो मुझे सारे टॉपिक्स नहीं पता चले। जैसे जैसे जो है मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने स्टार्ट किए बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे बेस बनाना था मैथ्स को लेकर, तो पेपर 1 की जो प्रैक्टिस है, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की कहूँ, तो मैं थोड़ी सी बाद में स्टार्ट की, पेपर 2 की पहले कर ली थी, जिसे मैंने एसएसटी चूज़ किया था। तो फिर पेपर 2 की बाद में की, क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स जो है वो वीक था, मेरे मैथ्स जो है उसकी तैयारी नहीं हुई थी, और यही मेरा वीक एरिया था, यही मेरी गलती थी कि मैंने पेपर 2 की तैयारी बाद में स्टार्ट की। तो इसी वजह से ये गलती थी, बट हमें साथ में करते हुए चलना चाहिए। मतलब ऐसे कि 1-2 हफ्ते अभी रहने दो, पहले अपना बेस क्लियर करो और उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप सभी के पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे को तो 1 ही महीने में जो है सब कुछ करना था। फिर क्या हुआ, फिर जो है मैंने देखा कि ये टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, वैसे वैसे और टॉपिक्स आपके सामने आते चले जाएंगे, कुछ नए नए जो टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, जिससे आप उनकी प्रैक्टिस अभी 1-2 हफ्ते में कर डालो। और हमारे चैनल पर भी मैथ्स जो है वो पढ़ाई जाएगी, तो आप सभी जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर से यही कहूँगी कि आपके लिए ही, भलाई के लिए ही ये जो चैनल है, इस पर सीटेट की अपनी सारी स्ट्रेटेजी में जो हूँ आपको बताने वाली हूँ, अपने नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, और बिल्कुल उसी लेवल से पढ़ाऊंगी जिस लेवल से मैंने अपने आप को जो है पढ़ाया है, यानी कि अपने आप पढ़ा है। तो जो सीटेट होता है, सीटेट का फिर मैंने देखा ये टॉपिक है, इनकी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस किस तरीके से की, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैंने जो है ऐसा नहीं किया कि एलसीएम टॉपिक है या फिर कोई भी दूसरा टॉपिक है वो मैंने क्या क्लास 8th के लेवल का कर लिया, नहीं। मैंने सबसे छोटी क्लास में, सबसे पहले मानो एलसीएम टॉपिक क्लास 3rd से स्टार्ट होता है, तो मैंने क्लास 3rd एलसीएम जो है सर्च किया। सही मानो, मैंने जो है यूट्यूब पर क्लास 3rd एलसीएम या फिर क्लास 4th एलसीएम, आप जो है एलसीएम डालो, एलसीएम क्लास 3rd इस तरीके से, 4th इस तरीके से। तो उसमें पढ़ाने वाले जो थे, उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे कार्टून वगैरह दिखा दिखा कर पढ़ाते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर बचपन में मेरे पास फ़ोन होता और ये टेक्नोलॉजी होती, तो आज मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा होता। तो जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं,
तो वो तो भाई थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और सिलेबस का भार होता है, बट क्या है, मुझे तो करना था। तो इसलिए जो है मैंने जो है बच्चे के लेवल से पढ़ा, और मेरा दिमाग भी तो मैथ में बच्चे के लेवल का है। तो बच्चे के लेवल का है तो बच्चे के लेवल से मुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे के लेवल से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे उनको कार्टून्स दिखाकर पढ़ाया जाता है तो वैसे ही मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं। बच्चे के लेवल का पढ़ने का मतलब ये है कि अगर मुझे स्टार्टिंग में टेबल अपने जो है रटने हैं तो टेबल पहले मुझे रटने पड़ेंगे, उसके बिना मुझे नहीं आएगा। इस तरीके से एलसीएम का जो इजीएस्ट जो मेथड होता है, अगर वो मुझे नहीं आता है तो मैं उसकी ट्रिक की तरफ कैसे जाऊंगी, है ना। तो सबसे पहले मैंने यही किया, बेसिक लेवल से अपना स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके से आप सभी भी करेंगे तो आप सभी की मैथ जो है आप देखेंगे किस तरीके से आपकी मैथ जो है अच्छी होती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी, 2 बातें कवर हो गई हैं इसमें। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं जो मैं जल्दी शेयर करूंगी, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक लेवल से करना है। ओके, अब देखो, अब क्या होता है कि मैथ्स जब पढ़ने बैठते हैं तो किस टाइम पे पढ़नी चाहिए, सबके दिमाग में यही होता है। भाई मैथ्स पढ़ते टाइम हम बोर भी हो जाते हैं। तो देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप मैथ पढ़ो ना, मैंने खुद ये चीज़ करके देखी है, जब भी मैथ पढ़ो तो उस दिन आपको डिसाइड कर लेना है, उस दिन नहीं, अगर मैं कहूँ तो आपको रेगुलरिटी रखनी है। किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बट मैथ्स के लिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि आपको डेली पढ़नी है। आपने अगर स्किप कर दिया एक दिन भी तो अगले दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा मैथ्स पढ़ने का। सही बात है ये कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है हमारा पढ़ने का फिर। बट अगर आप रेगुलर करेंगे और मजे मजे में करें, जैसे छोटे बच्चे मजे मजे में कब कर जाते हैं चीज़ें पता नहीं चलता है, उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर प्रेशर नहीं रखना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैथ्स इतना हैवी है कैसे होगा, ये ध्यान रखो वो एक छोटे बच्चे का मैथ है, ठीक है। और हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, हमारा माइंड काफ़ी बड़ा हो चुका है, डेवलप हो चुका है, और हम उनसे बहुत जल्दी चीज़ें सीख सकते हैं। जो चीज़ वो 5-6 सालों में सीखते हैं वो हम अभी भी सीख सकते हैं 1 महीने के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को, हमारा माइंड बढ़ चुका है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, हमें मजे मजे में पढ़ना है। अब देखो, जैसे अभी मैं जो जिस रूम में बैठी हूँ, इस रूम में मैंने कोई पंखा नहीं चलाया हुआ है, कोई एसी जो है वो ऑन नहीं है, कोई कूलर वगैरह नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वॉइस जो है वो खराब आती है, और अभी मेरे पास माइक वगैरह कुछ नहीं है, बस मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो इस वजह से जो है अभी गर्मी है इस रूम में बहुत ज़्यादा, और गर्मियों का महीना है, मई चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इतनी गर्मी में भी मेरा जो है क्यों क्यों मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मेरा इंटरेस्ट है आप सभी को बताने में। और मैंने ये सोचा है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर आप ये सोचेंगे कि आपका मैथ में इंटरेस्ट है, आपको बार बार ये बोलना है अपने आप से कि मैं मैथ कर सकती हूँ, मैं मैथ कर सकता हूँ, ठीक है। मैथ एक बच्चे की चीज़ है, मुझे एक बच्चे के लेवल का पढ़ना है, मुझे जो है बड़े लेवल का नहीं पढ़ना है, बच्चे के लेवल का पढ़ने की मेरे अंदर ताकत है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये सोचो कि अगर आप उस बच्चे के लेवल का भी नहीं पढ़ रहे हैं और आपके पास एक बच्चा आकर पूछता है कि मुझे ये बता दो, तो आप कैसे बताएंगे उसे, ठीक है। तो आप एक बच्चे के लेवल का मैथ करने वाले हैं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और बच्चे के लेवल, जैसे ABCD की बात कर दूँ तो आपके लिए तो बड़ी ईजी होगी ABCD कवर करनी, है ना। तो इसी तरीके से मैथ्स भी हम जो है ABCD 1 2 3 4 वाला ही तो पढ़ने वाले हैं अभी। तो इसलिए एक इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट होना चाहिए। जब आपके अंदर इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा मैथ्स को लेकर, तो डरना या फिर बोर होना वो सब कुछ आपका खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया, रेगुलरिटी में पढ़ना है मैथ्स, ये नहीं है कि एक दिन स्किप कर देना है। अगर मानो आप जो है मेरे आज वीडियो देखने के बाद मैथ्स पढ़ने बैठे हैं, तो आपका मन करे ना करे, फिर भी आपको डेली जो है 5-10 मिनट जो है मैथ को देने हैं। और ये जो टाइम है, मैं 5-10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ कि धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। सुबह आपने 10 मिनट दे दी, फिर आपने 10 मिनट दे दी, ठीक है, बीच बीच में, तो इस तरीके से करना है। तो इससे क्या होगा, आप डेली पढ़ते चले जाएंगे, और आपको जो है अपने मन में एक लक्ष्य रखना है कि मुझे आज ये टॉपिक जो है कवर कर ही लेना है, ठीक है। ये वॉइस जो बैकग्राउंड की है इसलिए सॉरी, ये जो बैकग्राउंड नॉइस होती है इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है। देखो, मैं बात कर रही थी कि आपको रेगुलरिटी रखनी है, आपको टाइम जो अपना बढ़ाते जाना है, और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, देखो पहले सबसे पहले टॉपिक कवर करना है। जैसे मैंने एलसीएम का आपका जो एग्जाम्पल लिया, एलसीएम आपने किया, उसके बाद आपको क्या करना है, मानो एलसीएम करने में आपको 1 2 3 दिन लग गए हैं, ठीक है। तो मैं ये बस एज्यूम कर रही हूँ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपने एलसीएम टॉपिक करा है,
आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, छोटे बच्चे के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उन छोटे बच्चों के लेवल के क्वेश्चन, वही तो आने वाले हैं ना, धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाएंगे हम। तो जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है कितनी जल्दी आपको ये लगने स्टार्ट हो जाएगा कि मैथ्स के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है मैथ्स को लेकर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर, तो इसी को हमें डेवलप करना है। और मैंने आज बताया ना, ये बात मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूब पर किसी भी चैनल ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक बच्चा खुद एक्सपीरियंस नहीं करता है, और सही बताऊं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बच्चा सबसे वीक होता है ना स्टडी में, जिस भी सब्जेक्ट में सबसे वीक है मानो, वो अगर उसको पढ़कर पढ़ाता है ना तो वो सबसे अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है, क्योंकि उसने भी उसी लेवल में गिरकर पढ़ा है जिस लेवल में उसको देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स वीक है, तो आप सभी की भी तो वही वीक एरिया है, उसी को मैंने जो है वीक एरिया से पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने भी बिल्कुल शुरुआत से किया होगा और मुझे पता होगा कहाँ कहाँ पर मुझे दिक्कत आई है, और वो सारी दिक्कतें जो है मैं उन सारी दिक्कतों को सोल्व करूंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो आप सभी जो हैं ये ध्यान रखिए कि मैथ्स को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा ये मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक कवर करो, टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करो इजी लेवल के, फिर धीरे धीरे उसको टफ लेवल पर लेकर जाओ। और आप देखेंगे कि मैथ्स जो है सीटेट का इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच कर बैठे थे, है ना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैंने आप सबसे वादा किया है कि मैं शेयर करूंगी, तो मैं शेयर ज़रूर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी। और क्लासेस कितनी जल्द स्टार्ट की जाएं आप सभी मुझे बताइएगा फटाफट। और आप सभी का रिस्पॉन्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो अब हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी अपने, अब जो है आप यूनिक क्लासेस को भूल कर भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेलीग्राम ग्रुप को कर सकते हैं आप सभी ज्वाइन, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अदर वीडियोस देखने के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने CDP में जो है 30 में से 30 जो लाई थी, तो उसको लेकर कौन कौन से टॉपिक्स है वो बताए हैं। मैंने बताया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे कवर करना है, ठीक है। 5 मैंने जो टिप्स हैं वो दी हैं, और जो टिप्स हैं वो बिल्कुल 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 अच्छी टिप्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।